अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सर्वर सेटअप मुश्किल लगता है आपको? बिल्कुल नहीं। आज की वीडियो में हम डेल पावर एज T160 और सैमसंग का कर्व डिस्प्ले दोनों को अनबॉक्स करेंगे, दोनों को अटैच करेंगे, उसका सेटअप करेंगे, इंस्टॉलेशन करेंगे और उसके ऊपर विंडोज सर्वर 2022 भी डाल के आपको और जो ड्राइवर वगैरह है या गूगल क्रोम में जो भी चीज़ें जो लगती है वो सब डाल के आपको रेडी करके दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आइए अनबॉक्सिंग करते हैं सैमसंग का कर्व डिस्प्ले मॉनिटर, जो कि हम लोग हमारे सर्वर के साथ यूज़ करेंगे डेल T160 के साथ। तो इसको जो है सबसे पहले कट कर लीजिए, प्रॉपर कट कर लीजिए उसको। ये हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद में ये ओपन कर रहे हैं इसको। सैमसंग एसेंशियल मॉनिटर S3 59.8 इंच अच्छे से रिमूव कर लिया। रिमूव करने के बाद में इसमें क्या क्या आता है मैं आपको सब बताता हूँ। हमने कर्व डिस्प्ले परचेस किया है। ये इसके साथ में देख लीजिए, इसकी पावर केबल है, इसका स्टैंड है, ये इसकी पावर केबल है। एक VGA केबल भी है इसके साथ, एक HDMI और एक VGA केबल है। VGA जो ओल्ड डिवाइसेस को सपोर्ट करेगा और HDMI जो न्यू डिवाइसेस को सपोर्ट करेगा। तो ये एक VGA भी है इसके साथ में और एक HDMI टू HDMI, VGA टू VGA, ऐसे दो केबल है कनेक्टिविटी। फिर ये आपके सामने जो है इसका स्टैंड है, एक पावर केबल है। ये पावर केबल थी, ये आपका स्टैंड है। ये स्टैंड उठाया इसने, स्टैंड को ओपन कर ले रहे, स्टैंड को निकाल लिया। स्टैंड को निकालने के बाद देखिए कैसा स्टैंड है, दिख रहा है आपका। फिर उसके बाद में एक और इसका स्टैंड का अटैच करने का रहेगा, ऐसे कर्व टाइप 30 डिग्री के एंगल में, तो उसको लगाते हैं निकाल। ये है आपका कर्व डिस्प्ले और इसको लगा रहे हैं हम लोग स्टैंड। देखिए ये पहले स्टैंड लगाया है ऐसे बैक साइड से, और ये जो इसका बेस स्टैंड एक जो लग रहा है वो मॉनिटर में लग रहा है, और जो नीचे जो रहेगा उसको और दूसरा रहेगा। फिर दोनों को स्क्रू से हम लोग कस देते हैं। ये देखिए हमने इसको जो है लगा दिया है। ये है रेडी टू यूज मॉनिटर, कर्व मॉनिटर। इसके पीछे की साइड देख लीजिए, आपके पावर है, उसके बाद में हेडफोन है, फिर HDMI है, फिर VGA और USB है। तो इसमें पावर में देखो पावर लगा रहे हैं हम लोग, ये पावर लगा दिया मैंने इसको। आइए अब ओपन करते हैं सर्वर डेल टेक्नोलॉजी से। ये जो हमारा डेल का 160 जो है वो एक सर्वर हमने परचेस करे हैं डेल से। डेल टेक्नोलॉजी देख लीजिए, इसका मॉडल नंबर देख लीजिए, यहाँ पर एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चर देख लीजिए, इसका बारकोड देख लीजिए, डेल 160 ये सर्वर है। इस सर्वर को कैसे सेटअप करते हैं वो भी बताता हूँ आपको। ये हमने सर्वर का बॉक्स ओपन कर लिया है। ये ऊपर का जो बॉक्स है मेरे ख्याल से खाली है पूरा, इसमें कुछ है क्या है इतना बड़ा बॉक्स, और उसमें देखिए क्या निकला है, पावर केबल निकला है इसका, हेवी पावर केबल है इसका। बॉक्स को जो है अच्छी तरह से ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद में अंदर की पैकिंग निकाल ली, और बॉक्स में अब हम जो है बाहर कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं हमारा सर्वर। ये सर्वर जो है डेल 160 है, ये आपके सामने। इसको आप कैसे भी रख सकते हो, चारों साइड से आप खड़ा रखिए, आड़ा रखिए, जैसा रखना है रखिए, चारों तरफ से आप इसको रख सकते हैं। पीछे से हम लोग इसको देखेंगे, पीछे से देख लीजिए क्या क्या पोर्ट इसके साथ आए हैं। ये सब फैन है, ये USB पोर्ट है, देखिए यहाँ पर 2 USB है और 2 जो 3.0 है, बराबर। फिर उसके बाद में जो है 2 लैन पोर्ट है, और फिर नीचे 2 USB है, देख रहे हैं ना यहाँ पर आप, और एक ID RAC है। नीचे जो है आपके पावर प्लग लगाने के लिए है। सामने से देखेंगे, सामने एक USB है, एक लॉक है और पावर बटन है। ये पावर बटन है, पावर एज 160। राइट साइड में जो दिख रहा है वो लॉकिंग के लिए है, एक USB है, एक I है और एक पावर बटन है। सामने से इसको देखिए, अभी हमने जो है VGA केबल लगाया है इसको पीछे। VGA केबल लगाने के बाद पावर लगा रहे हैं। पावर लगाने के बाद में जो है VGA कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग, हमारा जो
कर्व डिस्प्ले भी हमने लिया है उसके साथ। और ये जो पावर ऑन करने के बाद में उसका पावर ऑन हो जाएगा। ये पावर केबल है इसकी, देखिए इसकी जो क्लिप थी उसको खोल रहे हैं, पूरी केबल जो है आपकी पावर केबल खुल जाएगी। ये पावर केबल खुल गई है। इस पावर केबल को हम क्या करेंगे, इसका जो पावर सॉकेट है, ये जो सीपीयू है सर्वर का, उसके इसमें लगा दिया। और एक वीजीए की केबल की जो वीजीए केबल भी इसमें लगा के हमने छोड़ दी। ये पावर वाली, अब ये जो देखिए मॉनिटर के अंदर में जो हमारा कर्व डिस्प्ले था उसमें हम जो वीजीए लगा रहे हैं, वो जो सर्वर पे वीजीए लगा था और वो वीजीए केबल जो है यहाँ पे वीजीए केबल लगा दी। पावर केबल को पावर सॉकेट लिया, पावर सॉकेट को क्या करेंगे हम लोग, पावर में जो हमारा पावर प्लग है वहां लगाएंगे। ये सीपीयू को मैंने आड़ा रख दिया, उसके ऊपर जो कर्व डिस्प्ले रख दिया। देखो आप, तो ये सीपीयू को आप कैसे भी रख सकते हो, सर्वर का जो सीपीयू खड़ा आड़ा वैसा रख सकते। तो ये पावर प्लग जो है हमने पीछे पावर लगा दी है, वीजीए में वीजीए लगा दिए है, मतलब सर्वर से जो सर्वर का सीपीयू उससे लेके अपना जो कर्व डिस्प्ले उसमें लगा दिया है। और अब क्या करेंगे, जो सामने का जो सॉकेट है इसमें वायरलेस कीबोर्ड माउस के लिए जो है मैं अडेप्टर लगाऊंगा। देखिए ऐसे हम जो यहाँ पर वायरलेस कीबोर्ड माउस के लिए अडेप्टर लगा रहे हैं। ये मैंने कीबोर्ड माउस लगा दिए मेरे वायरलेस एचपी के, अभी मेरे पास जो अवेलेबल थे तो इसके साथ दूसरे को परचेज़ करें। कीबोर्ड माउस लगाने के बाद में जो है पावर ऑन किया। पावर ऑन करने के बाद में देखिए इसमें लिख के आ रहा है एसी इनपुट डिटेक्टेड, इंटीग्रेशन एंड वेरीफाइंग सिस्टम सिक्योरिटी, और ये सब यहाँ पर वेरीफाई कर रहा है। देखिए फिर उसके बाद में यहाँ पर आ गया है इनपुट। अभी इसमें कुछ भी नहीं है, तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा उसके ऊपर। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए रहेगी, बूटेबल डिवाइस रहेगा। तो मेरे पास में ये देखिए, ये मेरा यूएसबी है, पेन ड्राइव है 64 GB का, बूटेबल विंटर की मदद से। इसका वीडियो जो है यहाँ पर मेरे चैनल पर है, आप देख सकते हो इसको कैसे बनाते हैं करके। इसमें मेरे सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। तो ये मैंने इसको लगा दिया है। लगाने के बाद में देखिए मैंने बूट किया है। बूट करने के बाद में जो है प्रेस एक्स टू एग्जिट कह रहा है, बूट मैनेजर में जाना है। बूट मैनेजर में जाने के बाद में बूट कहाँ से करना है, आपने यूएफआई बूट ऑप्शन मैंने लिया है, वहाँ से बूटिंग फ्रॉम ये ले लिया डिस्क। बूटिंग फ्रॉम डिस्क के बाद में मैंने बूट इन नॉर्मल लिया है, और ये सब लोडिंग फाइल्स कर रहा है विंडोज़ की। अभी यहाँ पर जो है मेरा विंडोज़ सर्वर में ये विंटर का मेनू है। यहाँ से हम सर्वर 2022 लिए, इसके बाद में बूट इन नॉर्मल मोड लिए। बूट इन नॉर्मल मोड लेने के बाद में ये प्रेस आने की, फिर उसके बाद में लोडिंग फाइल्स, स्टेप बाय स्टेप जाइए इंस्टॉलेशन की तरफ जा रहा है। फिर उसके बाद में विंडोज़ का लोगो आ गया आपके सामने, विंडोज़ का लोगो आ गया, ये इसका सर्कल आ गया बूटिंग वाला। फिर उसके बाद में यहाँ पर हम लोग जो है लैंग्वेज लेंगे, कौन सी लैंग्वेज चूज करना है, मैं लैंग्वेज चूज करेंगे। लैंग्वेज चूज करने के बाद में जो है वो लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट स्क्रीन पर आ जाएगा। नेक्स्ट स्क्रीन के अंदर लैंग्वेज, फिर आगे करेंसी, टाइम जोन, ये अब सब लेने के बाद में हम लोग जो है वो नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद में इंस्टॉल नाउ बटन आ जाएगा, रिपेयर आ जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करेंगे। सेटअप इज स्टार्टिंग, डेटा सेंटर लिया। डेटा सेंटर लेने के बाद में इसको चेक बॉक्स को चेक किया, यहाँ पर चेक बॉक्स करने के बाद में कस्टम लिया। कस्टम लेने के बाद में यहाँ पे पार्टीशन आएंगे। पार्टीशन आने के बाद में यहाँ जो हम लोग पार्टीशन बनाएंगे, और पार्टीशन बना के फॉर्मेट करके आगे इंस्टॉलेशन इसका कंटिन्यू करेंगे। इंस्टॉलिंग, अपडेट और फिनिशिंग अप। अभी यहाँ बोल रहा है आपको 8 सेकंड में आप रिस्टार्ट करिए, अदरवाइज ये रिस्टार्ट हो जाएगा। तो रिस्टार्ट नाउ पे क्लिक कर दिए। ये लोगो मतलब आपका विंडोज़ जो है वो रेडी टू यूज़ है। अब इसमें आप आगे काम कर सकते हैं। जो जो मैसेज देगा वो मैसेज पढ़ते चले जाइए। स्टार्टिंग सर्विसेज, गेटिंग रेडी, फिर से रिस्टार्ट हुआ है। डेल का लोगो आ गया आपके सामने, फिर विंडोज़ का लोगो आ गया। फिर उसके बाद में बोल रहा है कि भाई अभी इट्स टाइम टू एंटर द प्रोडक्ट की। अगर आपके पास प्रोडक्ट की है तो डाल दीजिए, नहीं है तो आगे बढ़ जाइए। इसके बाद में कस्टमाइज, तो एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड सेट करिए यहाँ पे। और ये याद रखिए कि एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। और तो यहाँ हमने एडमिन पासवर्ड सेट कर दिया। सेट करने के बाद में देखिए ये आपका डेस्कटॉप आ गया, और यहाँ पर अभी आप पासवर्ड डाल के जो है एंटर हो जाइए। ये है रेडी टू यूज़। अब आपको जो सॉफ्टवेयर लगते हैं आप वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करिए सर्वर पर। पासवर्ड डाल दिए। पासवर्ड डालने के बाद एक बार पासवर्ड देख लीजिए। देख लेने के बाद में जो है आपको एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद अप्लाइंग सेटिंग कर रहे हो, थोड़ा सा यहाँ टाइम लगता है। और सर्वर मैनेजर स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर जो है आपको मैसेज देगा, ट्राई मैनेजिंग सर्वर्स विद विंडोज़ एडमिन सेंटर। ये करिए, सेटिंग में जाइए, आपको क्या सेटिंग करना है वो पूरा सेटिंग करिए। यहाँ से
अबाउट पीसी में आपको दिखाया था, ये जो मेरा पीसी है विंडोज़ का सर्वर है, इंटेल Xeon E2414 2.6 GHz 16 GB इसमें रैम है और इसका नंबर है 60 बिट है ये। और मैंने डेटा सेंटर इंस्टॉल किया विंडोज सर्वर 2022 डेटा सेंटर। उसके बाद में प्रॉपर्टीज़ में जाइए और जाकर देख लीजिए, ये मेरा विंटर का डिस्क था, एक्सेसरीज़ क्या क्या है इसके साथ वो देखिए। कंट्रोल पैनल में जाइए और अपग्रेड कर लीजिए, ड्राइवर वगैरह अपग्रेड कर लीजिए, इसके जो है डिवाइस पर जो जाके जो येलो दिख रहा है आपको उसको अपग्रेड करिए। फिर उसके बाद में जो है मैंने एज ओपन करके देखा इसमें, ये फिर मैंने गूगल क्रोम डाउनलोड किया, गूगल क्रोम डाउनलोड करके गूगल क्रोम इंस्टॉल कर दिया इसके ऊपर, ये गूगल क्रोम इंस्टॉल हो रहा है। उसके बाद मैंने इसकी साइट ओपन की, साइट ओपन करने के बाद में इसके ड्राइवर से सॉफ्टवेयर में ड्राइवर डाउनलोड में गया, सर्वर सिलेक्ट किया विंडोज़ का और इसको डिटेक्ट करने दिया। डिटेक्ट करने के बाद में अब ये डाउनलोड करेगा और डाउनलोड करने के बाद में फिर इसका इंस्टॉलेशन होगा। तो इसी तरह से जो है आप लोग और डेल की वेबसाइट पे जाके इसके जो ड्राइवर्स वगैरह है ये देखिए, कौन सा ड्राइवर चाहिए आपको वो डाउनलोड करिए, सिलेक्ट करिए और उसको इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करते जाइए, रिस्टार्ट होता जाएगा, डाउनलोड एंड इंस्टॉल, डाउनलोड एंड इंस्टॉल। तो ऐसे मैंने सभी ड्राइवर जो है वो डाउनलोड एंड इंस्टॉल किए। तो इस तरह से जो है हमने डेल का सर्वर भी सेटअप किया है, अनबॉक्सिंग की है उसकी। ये देखिए पूरा सेटअप हो रहा है, ये अपडेट हो रहा है। ये मेरा सर्वर जो है अपडेट हो गया है, जो भी ड्राइवर्स उसको रिक्वायर्ड थे वो मैंने डाले इसके, उसकी वेबसाइट पे जाके सर्च करके और डाउनलोड एंड इंस्टॉल किए। देखिए ये सारे सॉफ्टवेयर। उसके बाद मैंने पार्टीशंस थे, जो दूसरी एंटिटी थी उसके पार्टीशन को मैंने फॉर्मेट किया, उसको पार्टीशन बनाया और ड्राइव की। देखो यहाँ पर मैंने पार्टीशन बनाया, यहाँ पर पूरा पार्टीशन बना रहा हूँ। कितने बाय कितने के मैंने करने थे उतने बाय उतने के मैंने ड्राइव बनाए। यहाँ पर दिख रहे हैं आपको CDEF, तो C और D मेरे जो है वो SSD के हैं और EF जो है मैंने इसमें बनाए हैं। फिर जो भी डिवाइस ड्राइवर्स नहीं मिल रहे वो आप इसकी वेबसाइट पर जाके मॉडल नंबर डाल के विंडोज़ के लिए लिखिए। अब ये जो आपका सर्वर जो है वो रेडी टू यूज़ है, आप इसको जैसे चाहे इस्तेमाल करिए। जो सॉफ्टवेयर डालने हैं वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके इसको यूज़ करिए। डेल टेक्नोलॉजीज PowerEdge 160 space saving, commitment to sustainability, cyber resilient architecture, increase efficiency and accelerate operations with autonomous collaboration, features and technical specifications. Processor Intel Xeon 6300 और E2400. Memory 4 DDR5 DRAM slots up to 32 GB. Storage, controllers, driveways, power supplies, fans, dimensions, form factor, embedded management, bezel, open managed software, mobility, open managed integration, security, embedded NIC, 2 slots, GPU नहीं है इसमें, ports, फ्रंट में इतने सारे पोर्ट है, बैक में इतने सारे पोर्ट है, आपको PCI स्लॉट है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हाइपरवाइजर्स है इसके अंदर में और सस्टेनेबिलिटी फीचर्स है। तो एक कॉम्पैक्ट आपका सर्वर है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। इसके अंदर हमने जो कार्बो डिस्प्ले अनबॉक्सिंग किया और डेल 160 सर्वर जो है वो अनबॉक्सिंग किया, आपके सामने बताया, इंस्टॉलेशन करके बताया, दोनों को अटैच करके बताया, लगा कर निकाल कर पूरा सेटअप करके बताया। ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। टिल देन बाय।